नमस्ते बच्चों। आइए आज हम एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है एकता का बल। एकता, एकता का बल। एकता यानी समझते हो? एकता उसे कहते हैं जब एक से अधिक लोग आपस में मिल जाएं, एक हो जाएं, तो उसको क्या कहते हैं? एकता। जैसे बच्चों, यदि मैं आपको एक छोटी सी लकड़ी दूं, है ना, शाखा दूं, पेड़ की डाली दूं और उसे तोड़ने को कहूं, तो आप उसको क्या कर लेंगे? जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर चित्र में, आसानी से एक छोटा सा लकड़ी क्या हो जाता है? टूट जाता है। जब मैं दो पतली पतली आपको लकड़ियां दूं तो आप ज़्यादा बल लगाएंगे और यदि शक्तिशाली होंगे आप तो तोड़ पाएंगे। 3 दूं, 4 दूं, 5 दूं, 6 दूं, 7 यदि आपको मैं एक बंडल बना के दे दूं और उसको तोड़ने को कहूं, तो उसी लकड़ियों को आप तोड़ पाएंगे क्या? नहीं तोड़ पाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि वो लकड़ियां जो है क्या हो गई? एक हो गई। पहले अलग अलग थी, एक लकड़ी, दो लकड़ी, उसको एक साथ हमने मिला दिया तो उसका बंडल बन गया, समूह बन गया, वो एक हो गई। तो क्या कहलाता है? यही एकता। एकता में क्या है? ताकत है। वो तो मैंने निर्जीव चीज के बारे में आपको बताया। निर्जीव में भी एकता में ताकत है ना। एक को हम बड़ी आसानी से तोड़ लेते हैं। माचिस की तीली आप ले लें, उसको तोड़िए, बड़े आसानी से आप तोड़ सकते हैं। लेकिन 10 माचिस की तीली को बांध लीजिए, उसके बाद तोड़ के देखिए। तो एकता में शक्ति होती है, बल होती है, ताकत होती है। इसी प्रकार आप किसी एक टेबल को एक अकेले ढकेल के देखिए, क्या होता है? बहुत ज़्यादा हमको बल लगाना पड़ता है। और वहीं पर 2 और 3 या 4 बच्चे धक्का दें तो क्या होता है? बड़ी आसानी से धक्का वो हट जाता है, खिसक जाता है। तो इसका मतलब क्या है? कि एकता में बल होता है। आपको आइए एक मजेदार कहानी मैं सुनाता हूं। ये कहानी है संख्याओं की कहानी, है ना। एक बार की बात है कि नंबर 9 नंबर का अंक जो है रास्ते से गुजर रहा होता है और उसके रास्ते पे कौन आ जाता है? 8 नंबर आ जाता है। तो जैसे ही 8 को देखता है, 9 उसको मैं बड़ा हूं करके एक झापड़ दे देता है बेचारे को। 8 रोते रोते जाते रहता है, उसको रास्ते में कौन मिल जाता है? 7 मिल जाता है। उस 7 को जो है एक झापड़ दे देता है। वो बोलता है कि मैं तुमसे बड़ा हूं, इसलिए उसको मार देता है। 7 फिर से रोते रोते जाता है, उसको मिल जाता है 6, 6 को मार देता है। इसी प्रकार 5, 4, 3, 2, 2 ने एक को एक तमाचा जोर से मार दिया। अब बेचारा एक कहाँ जाए? तो एक जो है आगे बढ़ता है और किसके पास जाके पहुंच जाता है? 0 के पास जाके पहुंच जाता है। अब जो है किसकी बारी थी? तो बारी थी किसकी? एक की बारी थी। तो एक ने 0 को देखा और सोचा, क्या सोचा? कि यदि मैं इसको मारता हूं, है ना, तो बेचारा छोटा तो है, मार तो खा जाएगा, लेकिन उसने उसको मारा नहीं, बल्कि बल्कि क्या किया? उसने उसने जो है उसको अपने बगल में बिठा दिया और वह जो है क्या बन गया बच्चों? देखो, एक और उसके बगल में 0 यदि हम कर दें तो क्या हो जाता है? 10, है ना। उसने 0 को गले लगा लिया और क्या बन गया? 10 बन गया। अब उसके बाद फिर वो उसी रास्ते में जब वापस आया तो सभी के सभी जो है उससे डरने लगे। क्यों? क्योंकि 9 से भी बड़ा है 10, 8 से, 7 से, 6 से, 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, सबसे बड़ा कौन बन गया? अब 10 बन गया, है ना। तो आपस में मिलने से
एक दो तीन होने से क्या होती है, शक्ति जो है बढ़ती है। इसी को क्या कहते हैं, एकता में शक्ति है। आइए ऐसे ही हम एकता का बल एक पाठ हम पढ़ते हैं। और इस पाठ में क्या कहा गया है आप ध्यान से सुने, और यदि आपके पास पुस्तक है तो उसको निकाल के आप भी देखिए। जंगल में पीपल का पेड़ था। जंगल में बहुत सारे पेड़ थे, उसमें से एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से कबूतर रहते थे। क्या रहते थे बच्चों, कबूतर। बहुत सारे कबूतर रहते थे। कबूतर दिन भर भोजन की खोज में उड़ते रहते, है ना। आप लोग देखे होंगे कि कबूतर जो है छत पर बैठे रहता है, खलिहानों पर घूमता है ना, खेतों पर जाता है। तो भोजन की तलाश में दिन भर उड़ते रहते। रात होने पर वे सब उसी पीपल के पेड़ पर लौट आते। आप लोग देखे होंगे जैसे आपके मम्मी पापा यदि काम करते हैं तो सुबह जो है वो काम करने जाते हैं, और जब शाम होती है तो शाम को जो है वो वापस आ जाते हैं। वैसे ही जो है आप लोग आकाश में देखे होंगे कि पक्षियां जो है, चिड़िया जो रहती है वो क्या करती है, सुबह सुबह जो है जैसे ही सूर्योदय होता है वो उड़ते हुए चले जाते हैं, और शाम होते होते फिर से वापस आ जाते हैं। यानी उनका घर होता है तो घर लौट जाते हैं। एक दिन की बात है, कबूतर भोजन की तलाश में उड़े। वो बेचारे भोजन की तलाश में उड़ते हैं। थोड़ी दूर उड़ने पर एक छोटा कबूतर बोला, देखो उधर देखो, धरती पर कितना दाना बिखरा पड़ा है। एक कबूतर बोलते हैं कि देखो देखो, धरती पर बहुत सारे दाने पड़े हैं, अन्न के दाने पड़े हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर बिखरे हुए हैं। सभी कबूतर उधर देखने लगे। सभी कबूतर तो भोजन की तलाश में ही निकले थे, तो सभी कबूतरों ने देखा और उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। अरे वाह, बहुत जल्दी हमको भोजन मिल गया। उन्हें धरती पर बहुत सारा दाना दिखाई पड़ा। वे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे, उसको खाने के लिए उतरने लगे। तभी एक बूढ़ा कबूतर बोला। उस कबूतरों में से एक जो कबूतर था, जो बूढ़ा था सबसे, वह बोलता है, ठहरो ठहरो, रुको रुको, अभी वहां मत जाओ। वो बूढ़े कबूतर ने कहा कि नहीं नहीं, अभी मत जाओ, जंगल में इतना दाना कहाँ से आया। उस बूढ़े कबूतर ने भांपा कि भाई ये तो जंगल है, और जंगल में कहाँ से दाना आएगा। जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ बस्ती होती है, शहर होते हैं, जहाँ पर खेत खलियान होते हैं, वहाँ पर दाना समझ में आता है क्योंकि लोग रहते हैं। लेकिन ये तो घना जंगल है, यहाँ पर कहाँ से दाना आएगा। उस बूढ़े कबूतर ने ऐसा सोचा और उनको आगाह किया, चेतावनी दिया कि नहीं नहीं, तुम लोग मत जाओ। दूसरा कबूतर बोला, कहीं से भी आया हो, हम सब मिलकर दाना चुगे। उसने ध्यान नहीं दिया उस बूढ़े की बात को। वो बोलता है कि कहीं से भी आए, हमको तो खाने से मतलब है, चलो चलो खाएंगे। कबूतर धरती पर उतर गए। वो सबके सब जो है धरती पर, यानी कि जहां पर दाने थे वो उस जगह पर उतर गए। वे दाना चुगने लगे और दाना को खाने लगे। पर बूढ़ा कबूतर उनके साथ नहीं गया। लेकिन जो बूढ़ा कबूतर था वो जो है उनके साथ नहीं गया। वह दूर से ही देखता रहा। वो देखता रहा कि देखो क्या होता है। कबूतरों ने पेट भर दाना खाया। अब दाना तो पड़ा हुआ था और कबूतर उतर चुके थे, तो उन्होंने अच्छे से पेट भर जो है दाना खाया। अब वे डर उड़ना चाहते थे। खाना तो खा लिया, अब जाना चाहते थे, पर उड़ ना सके। लेकिन वो उड़ नहीं सके, वे जाल में फंस गए थे। कबूतर चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ, हम तो जाल में फंस गए। वो चिल्लाने लगे, हम जाल में फंस गए, हमको बचाओ बचाओ करके। तभी एक कबूतर चिल्लाया, उधर देखो, अरे अरे, वह तो बहेलिया है, वह हमें पकड़ने आ रहा है। अब जो बहेलिया था, बहेलिया यानी जो जाल बिछाकर पंछियों को, पक्षियों को पकड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, बहेलिया बोलते हैं। तो वो आ रहा है। एक कबूतर ने चिल्लाया। बूढ़ा कबूतर तभी जो है बोलता है, घबराओ मत, चिंता मत करो, सब मिलकर जोर लगाओ। जाल में फंस गए थे, उन लोगों को कोई दिमाग नहीं आ रहा था, विचार नहीं आ रहा था, क्या करें क्या करें, सब चिल्लाने लगे, हड़बड़ाने लगे। तभी जो है जो बूढ़ा कबूतर दूर बैठा हुआ देख रहा था, वो जो है उनको सुझाव देता है और क्या कहता है कि जाल को लेकर एक साथ उड़ो। इतने सारे कबूतर एक जाल में फंस गए थे, तो बोलता है कि एक साथ सबके सब उड़ो। सभी कबूतर ने मिलकर जोर लगाया। जाल ऊंचा उठा तो कबूतरों ने और जोर लगाया। देखो आप लोग चित्र में देख रहे हैं, है ना, ये कबूतर लेके उड़ रहे हैं और ये बहेलिया जो है उसके पीछे भाग रहा है।
तो सभी ने जो है जोर लगा के उड़ना चाहा और उड़े, तो देखे कि भाई जाल से ही तो हम उड़ रहे हैं, तो और बल लगा के वो उड़ने की कोशिश उन्होंने किया। अब कबूतर जाल लेकर उड़ने लगे। बूढ़ा कबूतर आगे आगे उड़ रहा था, सब कबूतर उसके पीछे पीछे। जो बूढ़ा कबूतर था वही जो है उनको दिशा बताते हुए उनको दूर ले गया उस पहेलिया से। बूढ़ा कबूतर उन्हें लेकर बहुत दूर उड़ गया, बहुत दूर उड़ गए। उसने एक टूटे फूटे मकान की ओर इशारा किया। उसने संकेत दिया कि इधर चलो इधर चलो। वह बोला, यहाँ एक चूहा रहता है, वह मेरा मित्र है, मित्र यानी दोस्त है, वह मेरी मदद करेगा, यहीं उतर जाओ। वो बोलता है कि चूहा मेरा दोस्त है, तुम लोग यहीं उतरो, वही हमारी मदद करेगा। चलो बच्चों बताओ चूहा क्या करेगा। चूहा जो है उसके जाल को काटेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर बूढ़े कबूतर ने चूहे को बुलाया, चूहे को बुलाया, चूहे ने जाल को काट दिया और कबूतर जाल से निकल आए। उन्होंने चूहे को धन्यवाद दिया। सभी कबूतर ने बूढ़े कबूतर से क्षमा मांगी और उसे भी धन्यवाद दिया। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा ये मिलती है कि हमको अपने से बड़ों की बातों को माननी चाहिए। अपने से बड़े जो कहते हैं उनको सुनना चाहिए, उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि हम सबको मिलकर रहना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए, है ना भाई। एक कबूतर यदि जाल में फंसता तो बच पाता क्या? नहीं बच पाता। लेकिन सभी कबूतर मिले और सभी कबूतर जो है एक साथ प्रयत्न किए, कोशिश किए, तब जाके उनकी जान बची, है ना। तो एकता में शक्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पाठ खत्म होता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, और जिन साथियों ने बेल आइकन को अब तक नहीं दबाया है बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको देख सकें। धन्यवाद।